नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। और हम आपको दिखा दें दरभंगा के किला घाट पर किस तरह का माहौल है। अगर आप एक साथ देख सकते हैं तो देखिए ये महिलाएं हैं, इन लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है, खासकर जो महिलाओं में आक्रोश है, विरोध है, उसका आपको अंदाजा लग सकता है। और हम आपको दिखाते रहेंगे क्या कहना है इन महिलाओं का। खासकर महिलाएं जब पहली बार घर से निकलती हैं किसी विरोध में तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो महिलाएं घर से निकलकर विरोध में आई हुई हैं। और सबसे पहली बात आप देखें जिस उम्र की महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर आश्चर्य का विषय है। क्या किस तरह काले कानून के खिलाफ बैठे हैं हम लोग। अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल अंधेरे नजर आ रहे हैं। हमारी सरकार नाकारी है। जिस सरकार को हम लोगों ने इज्जत से बुलाया और बैठाला, लेकिन आज वो हम सब के खून के प्यासे हैं। हम लोगों को पता नहीं कहाँ हमारे बच्चों को सबको बर्बाद कर देंगे। न कोई हमारे बच्चे पढ़ लिख सकेंगे। तमाम यूनिवर्सिटियों में धुआंधार आग लगी हुई है। हमारे बच्चे शहीद हो गए। हमारी बच्चियां क्या इज्जत पाई, बर्बाद कर दी गई। सारे बच्चों की पढ़ाई जहन्नम हो रही है। इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए बैठेंगे। और उस तीनों काला कानून हटाया नहीं जाएगा उस वक्त तक बेटा हम लोग हटेंगे नहीं। अच्छा, आप किस किस चीज का विरोध कर रही हैं? जो रजिस्टर में नाम दर्ज हो रहा है उसका भी विरोध कर रही हैं या फिर एनसीआर का विरोध कर रही हैं? वो तीनों जहरीले कानून का विरोध, भागवत का विरोध, ये तीनों कानून का, काले कानून का और भागवत का भी, जो हम लोग पसंद उसको भी नहीं करते हैं। और हम लोग सब चाहते हैं कि हम तमाम हिंदुस्तानी एक अंदाज में जैसे जी रहे थे वैसे ही जिए और हमारे बच्चे फले फूले शादाब रहें। यही ख्वाहिश है, मेरी दुआ है। और हम उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हम नहीं देख लें कि हमारा मतलब बड़ा है। उस वक्त हम लोग दो रकात नमाज यहाँ पर पढ़ के तब अपने अपने घर जाएंगे। बस यही हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम सब बामुराद हों और आने वाली नस्ल को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो वक्त बहुत गुजार चुके हैं, लेकिन हम सबकी पढ़ाई जहन्नम हो रही है। और ये हालात कि जिस मोदी ने तमाम औरतों को, मुस्लिम बहनों को वो इज्जत दी कि हमारे लिए तलाक, 3 तलाक वाला मामला ला के इज्जत बख्शा। और आज देखो हमारी ये हालत है कि हम इलाहाबाद में मंसूर, दिल्ली में शाहीन बाग, जगह जगह पटना में सब्जी बाग, यहाँ दरभंगा में ये किला घाट हम लोगों का देखने के लायक मंजर है कि हम लोगों की इज्जत से खेल रहे हैं कि पर्दे के अंदर रहने वाली तमाम खातून सड़क पर निकल आई हैं। किस लिए? अपने बच्चों की भविष्य के लिए। इनका मुस्तकबिल अंधेरा हो रहा है। हम क्या कभी आपने सोचा था कि सरकार इस तरह नहीं, कभी नहीं। अगर सोचते तो इतना याद रख लो बेटा कि चप्पल को टोपी कभी नहीं बनाना चाहिए। इस वर्ड को याद रखना। चप्पल जूता जूता ही होता है जो पाँव में पहना जाता है, और उसको उठा के टोपी बनाने से आज ये अंजाम हम सारे लोग भोग रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हो तो तुम लोग इसको गिरा बांध, मुस्तकबिल में कभी काम तो जहाँ जिसका मुकाम है वहीं उसको रहना चाहिए। अब आगे अल्लाह बेहतर जाने। तो हम बता दें हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जिन्होंने अपना दिल दर्द बताया। खासकर ये बात समझना होगा सरकार को, बिना लोगों, बिना आवाम को अपने मुद्दे को लेकर के कन्विंस किए हुए अगर कोई कानून बनता है तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होता है। और आप और यहाँ से लेकर के पूरी जो अहम सवाल के लिए, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि जब महिलाएं घर आंदोलन के लिए निकलती हैं तो निश्चित तौर पर गंभीर होता है। और आज पहली बार, और हम कहें तो दूसरी बार शायद, जब 3 तलाक के खिलाफ हुआ था, और आज दूसरी बार महिलाओं को एकदम बड़ी संख्या में किला घाट में आक्रोश प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर। यूट्यूब में हर खबर हम आपको अपडेट करते